बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। मनोहर रिक्शा चलाते चलाते सोच रहा था, भगवान मेरी जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी और को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लग आई। मनोहर थक कर चूर हो गया था। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया, धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख माधुरी जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई, बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए, अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ मनोहर आतुरता से बोला, क्या पकाया राजू की माँ? साग और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए माधुरी बोली, जल्दी से रोटी साग डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि मनोहर बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा राजू शहर चला गया कुछ काम करूंगा कहकर। सालों हो गए पर लौट कर नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली, किसी से सुना था। उसको बाल बच्चे भी हो गए पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। मनोहर बूढ़े होते जा रहा था, साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आया था अब तक। पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले माधुरी भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वह भी कमज़ोर हो चुकी थी। चलते-चलते चक्कर आ जाते थे उसे तो मनोहर ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियों ठंड से अकड़ सी गई। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर जाएंगे दोनों का। माधुरी कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं होती तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह मनोहर सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक ही हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर माधुरी को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्त पा गए दोनों लोग। राम मनोहर को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में माधुरी आंखें खोले दरवाजे की ओर देखती रही। शायद उसके पति का इंतजार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब